हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है और ये प्रोज पार्ट से लिया गया है और एक्सप्लेनेशन प्रोज और पोएट्री दोनों से पूछता है और 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से एक का जवाब देना पड़ता है। यानी दोनों मिलाकर 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चंस रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का आता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के बारे में समझना है कि एक्सप्लेनेशन होता है क्या और एक्सप्लेनेशन में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, एक्सप्लेन के मतलब आप जानते हैं, एक्सप्लेन से बना हुआ है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। जो चीज आपको दिया हुआ है, वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा व्याख्या करना है। तो व्याख्या यहाँ 3 तरीकों से आप कर सकते हैं। जहां तक हम समझ रहे हैं 3 तरीकों से कर दिया, आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया और प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जामिनेशन में। सबसे पहला तरीका कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, यानी कि ये लाइन, ये पंक्ति को पढ़ेंगे और इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहली बात यही है कि ये पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है। दूसरी बात, इस पंक्ति को लिखने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि वो जो चैप्टर है उस चैप्टर के राइटर कौन है। और तीसरी बात ध्यान देंगे, पहली बात हो गया कि जो पंक्ति है, जिस पंक्ति को हमें एक्सप्लेन करना है, वो पंक्ति कहां से आया है, किस चैप्टर से आया है। दूसरी बात कि ये चैप्टर लिखने वाले व्यक्ति या राइटर कौन है। और तीसरी बात कि इस पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं या इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। हम देखते हैं कि आदमी का जो मन होता है एक बेचैन चिड़िया की तरह होती है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसे जितना अधिक मिलता है उतना और अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। लेकिन इसके बावजूद भी वो असंतुष्ट रहता है। देखिए, हम देखते हैं कि आदमी का मन जो होता है चंचल चिड़िया की तरह होता है। जितना अधिक इसको मिलता है उतना और अधिक ये चाहता है। इसके बावजूद भी वह असंतुष्ट रहता है। ये बातें जो है, सबसे पहली बात, पहला रूल जो हम आपको बताया, ध्यान दीजिएगा। ये बात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये पंक्ति देख लेंगे, अगर एक पंक्ति है तो हम लिखते हैं 30 लाइन और एक से अधिक पंक्ति है तो हम लिखते हैं 30 लाइन। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, ये बातें जो है ये कहाँ किस प्रोज चैप्टर से लिया गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो ऐसे है ये किनके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। और तीसरी बात, इसमें क्या कहा गया है, इसमें महात्मा गांधी का कहना है कि आदमी का जो मन होता है एकदम चिड़िया की, चंचल चिड़िया की तरह होता है। जितना अधिक उसको मिलता है उतना अधिक और चाहता रहता है। इसलिए जो खुशी होती है वो मेंटल कंडीशन है, ऐसे नहीं। हम अगर अंदर से सेटिस्फाइड है, जितना मेरे पास है उतना में ही हमें खुशी मिलने लगती। देखिए, तो इसका आंसर हम इस तरीका से लिखते हैं और लिखेंगे। सबसे पहली बात हम बता दिए कि किस चैप्टर से है, पंक्ति ये कौन लिखा है। This line has been taken from Indian civilization and culture। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, वो कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। यह एक ऐसे है, पता है आपको। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हम चाहते थे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे है, it is written by महात्मा गांधी। it is written by महात्मा गांधी। ये पंक्ति जो है, ये चैप्टर जो है किनके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। इन दिस एसे, इस एसे के माध्यम से या इस एसे में महात्मा गांधी से दैट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, इन एसे में, इस एसे में महात्मा गांधी का कहना है कि आधुनिक सभ्यता में, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, पीपुल हैव बिकम ग्रीडी। लोग लालची बन गए हैं, लोग लालची बन गए हैं। आवर माइंड इज लाइक ए रेस्टलेस बर्ड। और हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो क्या बन गया है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह बन गया है। एक रेस्टलेस
वर्ड की तरह बन गया है, बेचैन चिड़िया की तरह बन गया है। बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि यह कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक इसको मिलता है उतना और अधिक यह चाहता रहता है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो सो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर पैशन एंड लर्न टू रिमेन सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव। इसलिए हमें अपने मोह माया पर, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए और हमें यह सीखना चाहिए, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जितना है उतना ही में हम संतुष्ट रहे। यही बात इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बच्चों ध्यान दें।